कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के प्रांगण में और यहाँ बहुत ही काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चों के अभिभावक आए हुए हैं। फॉर्म 134A के तहत जो बच्चों के एडमिशन किए जाने थे, स्कूलों ने मना कर दिया है। जिन स्कूलों में एडमिशन होना था, काफ़ी स्कूलों में तो एडमिशन हो भी चुका है, लेकिन कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लेने से इनकार कर दिया है। उनके बच्चों के अभिभावक जो यहाँ मौजूद हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम आए हैं कि स्वामी विवेकानंद में हमारे बच्चे के गया है। हम 34 नंबर फार्म भरे थे। कौन से स्कूल में? स्वामी विवेकानंद में। विवेकानंद स्कूल? हाँ जी, थापर कॉलोनी जी। तो वो ले कहें कि टीसी कटवा के ले आओ, हम तुम्हारा दाखिला ले लेंगे। जब टीसी कटवा के लेके गए तो कह रहे हैं कि कल मीटिंग है, आ जाओ घर। ये हमारे उसूल में मीटिंग की बहाने बुलाए, उस बार हमारे वो लड़की के टीसी आपस दे दिए। कह रहे कि टीसी ले जाओ, जहाँ लड़की पढ़ती है वहाँ पढ़ाओ, नहीं तो हमारे पास पढ़ाना हो तो 1600 रुपया फीस दो, उसके बाद इसमें हम पढ़ाते हैं, नहीं तो हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे। तो हम लड़की के आपने ले लिए थे, नेपी में पढ़ती थी, उसको ले लिए थे हमने। वो टीसी हम कटवा लिए थे, वहाँ टीसी बुला के मेरे हाथ में दे दिए। उसके बाद हम लड़की लेकर तो ये सब भटक रहे हैं। मैंने हमारे लड़की तो ये सुख सुनने चाहिए, वो भी नहीं ले रहे। इनका ये कहना है कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को, अभिभावकों को ये कहा गया कि वहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके आइए। जब ये अभिभावक वहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके स्कूल में, विवेकानंद स्कूल में पहुँचे हैं, तो उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इनके हाथ में वापस थमा दिया। और क्या कहा गया है, इनसे जानते हैं। ये कहें कि हम नहीं पढ़ाएंगे, आप जहाँ पढ़ाते तो हम पढ़ाओ, हमको सरकार पैसा नहीं दिए, हम नहीं पढ़ाते। तो हम कहेंगे तब आप टीसी क्यों कटवाए? आप तो टीसी कटवाए तो और सारी कागज हमारे उनके पास पड़ी है, टीसी हमको वापस कर दिए। कह रहे तो पैसा दो, हम यहाँ पढ़ाते हैं। आपसे पैसे मांगे? हाँ, 1500 रुपया मांग रहे थे मेरे से कि हम 1500 रुपया दो, हम पढ़ाएंगे आपको। और जब आप वापस उस स्कूल में गए तो वहाँ क्या बात हुई? पहले बात हुई कि हम टीसी ले कटवा के हम तुम्हारे दाखिला ले लेंगे। हम कितना जल्दी, हमको टीसी तो मिलेगा नहीं। करे नहीं देंगे कि नहीं, उसूल से मांगो, देंगे टीसी तभी तो हम दाखिला करेंगे। और जब टीसी ले गए तो फिर दूसरा दिन कहे कि आ जाओ मीटिंग है, मीटिंग के बारे में बनाए वो टीसी पकड़ा दी गई, जो हम दाखिला नहीं लेंगे। अभिभावकों को मीटिंग के बहाने बुलाया जाता है और फिर सीधे सीधे साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है। आज शिक्षा जिला अधिकारी के यहाँ मीटिंग है, प्रिंसिपल और अधिकारी के बीच। देखते हैं क्या फैसला आता है। तब तक के लिए बने रहे कृतिभूमि। हमारे साथ एसडी पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल हैं आप? सर नहीं, मैं अकाउंटेंट हूँ। प्रिंसिपल सर बात। हाँ, रिप्रेजेंट किया गया है इनको। और ये बताएंगे कि सर आज आप मीटिंग में थे, हाँ जी। तो पीओ अधिकारी से आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने यही कहा है कि आप एडमिशन तो फॉलो कीजिए, जब आप बस 31 तक का टाइम है, आपने अभी तक करा नहीं है। हम एक्चुअली क्या है सर, ये बात हम प्रिंसिपल तक बता सकते हैं, हम भी एम्प्लॉई हैं। हमारे पास आगे 150-200 बच्चा पढ़ता है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। जी जी। सिर्फ इस साल दिक्कत ये हो रही है, अब हमें एसोसिएशन के साथ चलना पड़ता है। जी हाँ। अब देखते हैं क्या बोलते हैं जाके। हमने तो अपनी बात मालिकों तक पहुँचा देनी है। आगे अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे स्कूल से दिक्कत हुई, क्योंकि हमारा स्कूल सबसे शहर का सबसे संस्था का स्कूल है जी। तो हमारी फीस वैसे ही नॉमिनल जी, है। और हमारे यहाँ जो बच्चा आता है उसे ये नहीं लगता कि कहीं ऐसी जगह पढ़ रहा है कि जहाँ उसके साथ भेदभाव किया जाए। आपने कहा कि एसोसिएशन को फॉलो करना पड़ता है, एसोसिएशन के निर्देशों को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो सरकार के निर्देशों से ऊपर हो गया एसोसिएशन का फैसला? नहीं सर, वो आज ऐसा ही 31 तक हो जाएंगे जहाँ तक एडमिशन। अभी तक कितने एडमिशन किए हैं आप? सर हमने सबके कागज लेके रखे हैं, किसी को मना नहीं करा। हमारे पास 100 से आगे कागज है सबके। अभिभावकों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं जी, एडमिशन तो होंगे, देखो करने पड़ेंगे जी। तो जहाँ तक लग रहा करने पड़ेंगे जी। लेकिन ये है ना कि हम भी मजबूर हैं, एम्प्लॉई हैं हम भी, जो मालिक बोलेंगे हम देखते हैं। ठीक है। एसडी स्कूल पब्लिक की स्कूल की तरफ से जो लोग आए हुए थे यहाँ पर बातचीत करने के लिए, और फैसले में जो भी बातचीत हुई है, इनका कहना है कि हम प्रिंसिपल के सामने रखेंगे और प्रिंसिपल का ही फैसला होगा तो वो माननीय होगा। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि स्कूलों में जो एडमिशन के लिए जो फॉर्म आए हुए हैं, उनके एडमिशन को हमें करना ही होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में अभिभावक इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार उन्हें इस चीज़ का है कि आखिर मीटिंग के बाद क्या फ़ैसला सामने आता है। बता दें कि
नियम 134A के तहत बच्चों को स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का जो सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिए थे, उसके तहत कुछ स्कूलों ने बच्चों का एडमिशन लेने से मना कर दिया। अब अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चों का साल कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। अभिभावकों का ये भी कहना है कि स्कूलों ने उनके बच्चों का टीसी भी मंगवा लिया और एसएलसी भी मंगवा लिया, मगर उसके बावजूद बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया। अलग अलग कारण बताकर उन्हें एडमिशन देने से इनकार कर दिया जा रहा है। अब आज शिक्षा खंड अधिकारी के ऑफिस में मीटिंग के बाद फैसले को लेकर इंतज़ार में बैठे हुए अभिभावक आप देख पा रहे हैं। कृतिभूमि न्यूज़ की टीम भी इस समय इंतज़ार में है कि क्या फ़ैसला निकल कर सामने आता है। जैसे ही फैसला कोई निकल कर सामने आएगा, हम आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। आप देख रहे हैं कृतिभूमि न्यूज़। हम खड़े हैं यमुनानगर जिला के खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के बाहर, और यहाँ अभिभावक काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में यहाँ बाहर खड़े हैं। बीईओ अधिकारी अभी अंदर मीटिंग में पहुँचे हैं और वहाँ पे प्रिंसिपल और बीईओ अधिकारी के बीच मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग में जो फैसला लिया जाना है वो अभी बाकी है। इसी फैसले का इंतज़ार करते हुए यहाँ भारी संख्या में अभिभावक बीईओ के साथ जो मीटिंग हो रही है उसके बारे में बीईओ से पूछने पर उन्होंने बताया कि फैसला आने पर ही कुछ बातचीत करेंगे। यमुनानगर खंड शिक्षा अधिकारी के बाहर खड़े अभिभावक बहुत ही बेसब्री से अंदर चल रही मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए जानते हैं अभिभावकों से कि वो क्या कहना है उनका। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार है। आप यहाँ काफ़ी देर से खड़े हैं और बताएंगे किस लिए खड़े हैं आप? सर हम एक्चुअली हमारे जो बच्चों का पेपर हुआ था 129A का जो पेपर हुआ था उसका एक रिजल्ट आया था, और हमें जो स्कूल अलॉट किए गए थे आनंद पब्लिक स्कूल हमारा उसमें नंबर आया जी। उसके बाद हम यहाँ पे आए। यहाँ से उन्होंने कहा कि आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। फिर हम आनंद पब्लिक स्कूल गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये आप डॉक्यूमेंट हमारे पास ले आइए, आप ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ले आइए। उसमें टीसी और इनकम का सर्टिफिकेट, ये 2-3 चीज़ें थी, वो हम लेके आप हमारे पास आ जाओ, हम आपके बच्चे का एडमिशन कर लेंगे। हमने पिछले स्कूल में गए, वहाँ से हम सर्टिफिकेट लेके, उनका टीसी लेके जब दोबारा आनंद स्कूल में गए, उन्होंने कहा कि आपका एडमिशन नहीं होगा। हमने कहा कि क्यों नहीं होगा? वो कहने लगे कि हमारा गवर्नमेंट के साथ केस चला हुआ है, तो हम इस बेस पर भी 134A में कोई एडमिशन नहीं लेंगे। फिर हम उसके बाद डी ऑफिस आए दोबारा 24 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। लास्ट डेट पे जो है हमें यहाँ पे फिर आश्वासन मिला कि आपकी डेट बढ़ा दी गई है 31 को आपको फिर दोबारा वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हम आज जब स्कूल दोबारा आनंद स्कूल में गए तो उन्होंने हमें कह दिया कि हम 134A के तहत कोई भी जो है एडमिशन नहीं कर रहे हैं। अभी जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं सबको उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया है। किसी का स्कूल दूर, कोई HD पब्लिक स्कूल है, कोई हुड्डा स्कूल से है। तो अब हमें परेशानी ये है कि हमारे बच्चे का नाम पिछले स्कूल से भी कट चुका है, और अब बच्चा हमारा घर बैठा है। ना हमें वो स्कूल एडमिशन दे रहे हैं, ना हमें यहाँ से कोई उचित कार्रवाई का कोई भी हमें वो नहीं मिल रहा। ये हमें कह देते हैं कि मीटिंग चल रही है। आज सुबह से भी यहाँ पे मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में हमें बाहर निकाल दिया गया है, अंदर हमारे में से कोई नहीं जाने दिया गया। अब उस मीटिंग में वो क्या डिसीजन लेंगे, क्या होगा, हमारी कोई नहीं है। हम तो सारे देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब बच्चे के माता पिता सब हैं,
सब प्राइवेट ड्यूटीज से किसी को भी किसी पर्सन को सर ये जहाँ कोई भी जितने भी- भी ये हमारे पेरेंट्स हैं इन पेरेंट्स में से किसी को भी इन्होंने अंदर बिठाने के लिए राजी नहीं है। क्यों भाई, हमको कोई इसकी चीज़ की नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। ये अपनी अपनी बातचीत आप कर ये रहे चाहते हैं कि वहाँ जो चल रही है मीटिंग उसका आपको भी पता चले। जी सर, ये तो हमारे सामने होना चाहिए ना जी, ये क्या डिसीजन ले रहे हैं। इन सारों की आपस में क्या बातचीत हो रही है, हमको तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। लास्ट डेट में और ये वीडियो साहब अभी आए हैं, अभी पहुंचे हैं यहाँ पे, वो उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम किसको पूछें सर कि हाँ भाई कहाँ क्या हो रहा है। तो बस ये सिर्फ बीओ आपस में बातचीत करेगा या वो स्कूल वाले बैठ के बातचीत करेंगे। हम में से यहाँ पेरेंट्स में से कोई है वहाँ पे अंदर नहीं होगा। और अभी जो कुछ स्कूल है जैसे आनंद पब्लिक स्कूल का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आया ही नहीं है, जबकि हमारे बच्चे तो वहीं जाने हैं। आईडी थोड़ी सी इनके तो पूरे जो इन्होंने स्कूल से बुलाए हैं वो भी नहीं आए हैं। आप वो कल का वो दिखा रहे थे, जो वो दिखाइए मुझे दिखा रहे थे। ऑफिशियल क्या पता, ऑफिशियल है अब ये नहीं पता ना, वो व्हाट्सएप पे उसका तो कोई नहीं है, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि बीओ की जिम्मेवारी है ये एडमिशन करवाने, हमारा नहीं है कि हम इस ऑफिस से जाएं फिर उस ऑफिस जाएं। उस नोटिस में तो लिखा हुआ था कि बीओ ही सारे काम करवाएंगे। अब यहाँ से ये हमें वहाँ भेज देते हैं, स्कूल वाले हमें यहाँ भेज देते हैं। अब बताओ, हमारे बच्चे का अभी नाम कट चुका है, उसका 1 साल पूरा ख़राब होने को है ना। ये एडमिट पुराने स्कूल में जाते हैं, वो कहेंगे कि अब 20,000 रुपये लेके आओ तब आपका री एडमिशन हो। हर चीज़ सर सिर्फ वर्बली चल रही है, कोई भी लिखित में कुछ भी चीज़ हमारे को प्रोवाइड नहीं करती है कि कौन क्या कैसे किस तरह किस हिसाब से चलाएगा, कौन करेगा कैसे करेगा। सब आके ये बोल देते हैं अब इसकी डेट अभी 31 तारीख हो चुकी है, हाँ अब अभी वर्बली बोल रहा है जी हमने। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सर इस चीज़ की कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अंदर। और अगर स्कूल का प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन का गवर्नमेंट के साथ कोई इशू था तो उनको पहले अपना नाम नहीं देना चाहिए था। 134 है कि जब फॉर्म निकले थे तो अपना स्कूल का नाम उन्होंने नहीं देना चाहिए, एग्जाम नहीं कंडक्ट होना चाहिए था। अब ये तो गलती सरकार की है या स्कूलों की है, हमारी तो कोई गलती नहीं बोल रहा। लास्ट टाइम तक सर इन्होंने जो अलॉटमेंट स्कूल में किए थे वो अलॉटमेंट सर उस टाइम पे ना ही करते, हमको ना इतना राज करते। इन्होंने अलॉटमेंट करके हमारे को कह दिया कि टीसी आप अलाउड करा लो अपने। हम स्कूल से भी हमने बच्चों का नाम कटवा लिया, ना इस स्कूल के एडमिट रहे ना इस स्कूल के रहे, तो कहाँ पे जाएंगे हमारे बच्चे। अब आगे इन्होंने 1 तारीख से ये कह रहे हैं कि स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ रही हैं, तो फिर क्या होगा सर। 15 दिनों के लिए स्कूल जाना है हमारे बच्चे को। बाई चांस अब फरवरी में हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं इनके बच्चों के, तो स्कूल में तो बच्चा किस टाइम जाएगा, कब एडमिशन करेगा और क्या पढ़ेगा क्या नहीं करेगा, कब हम वो किताबें लेंगे, कब इनकी ड्रेसें लेंगे, कब हम स्कूल में जाना भेजना शुरू करेंगे बच्चों को। 8वीं का बच्चा या 7वीं का बच्चा कहाँ सर्वाइव कर लेगा। ना कोई सर सिलेबस है हमारे पास प्रोवाइड, ना कोई हमारे को बुक्स कोई अवेलेबल हो रहे हैं सर। तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट नहीं देख रही है, ना कोई बीओ देख रहा है इस चीज़ को। और हम सब प्राइवेट नौकरी से हैं, अब छुट्टी ले लेके यहाँ आएंगे तो हमारी भी नौकरी चली जाएगी। एक तो बेरोजगार हम भी हो जाएंगे फिर। आपने देखा कि अभिभावकों में किस तरह से रोष है। एग्ज़ाम सर पर हैं और बच्चों ने एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होती है, पेपर भी देना होता है और पास भी करना होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही चिंता का विषय होता है। आज अंदर चल रही मीटिंग में क्या फैसला होता है, इस चीज़ को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं अभिभावक। और अभिभावकों का रोष जो आप देख रहे हैं ये वाजिब भी है कि तारीख पर तारीख जो दी जा रही है, आखिर कब तक क्या फैसला होता है। बने रहिए हमारे पृथ्वी न्यूज़ के साथ। जिले के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ दर्शन लाल जी से कुछ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं हम। आज यहाँ मीटिंग थी स्कूलों के बीच और शिक्षा अधिकारियों के बीच। स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज़ में। आज हमने प्राइवेट स्कूल्स के 9 स्कूलों को यहाँ पर बुलाया गया था और एक स्कूल डीपीएस है जिसको सरस्वती नगर में जाना है, वहाँ बीओ साहब के पास, तो उनको जवाब वहाँ देना है। ये एक्चुअली सीएम विंडो में कुछ पेरेंट्स ने एप्लीकेशन लगाई है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया। थोड़ा सा हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, अब ऑन स्क्रीन आप हैं तो थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, पूरा मामला 134A का है जी। और पहले इसकी 24 तारीख तय की गई थी सरकार की तरफ से, और हमने उसके लिए प्राइवेट स्कूलों को, जैसे कि उन्होंने मना कर दिया था एडमिशन देने के लिए, तो हमने उसके तहत प्राइवेट स्कूलों को, जिन स्कूलों ने एडमिशन देने से मना किया, उनको नोटिस भिजवाए थे और उनका जवाब मांगा था।
उसके बाद ये डेट एक्सटेंड हो गया, 31 तारीख इसमें डेट रखी गई थी। और अब फिर से हमारे प्रयास हैं कि भी जो बच्चे जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ 134A के अंतर्गत, उनको सभी बच्चों को एडमिशन दिलवाया जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारे नोडल अधिकारी श्री गगन जी हैं, वो इसके लिए पूरे प्रयास करते हैं और उनको फ़ोन भी कर रहे हैं बार बार, और उनकी जो उनका विचार है उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं ये स्कूल, उन बच्चों का साल खराब ना हो, तो क्या उन बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूलों में कराया जाएगा? क्योंकि बाकी स्कूल तो एडमिशन ले रहे हैं, कुछ ही स्कूल ऐसे हैं, संख्या में 6 या 7 स्कूल ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा? क्या उन्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा? फिलहाल हमारा प्रयास यही है कि भी जहाँ बच्चों का एडमिशन होना है जी, जहाँ उनका अलॉटेड हो उनको स्कूल है, जी। उसी स्कूल में कराएं। ये बहुत अच्छी बात है। और उन्हें दोबारा से टेस्ट तो नहीं देना होगा बच्चों को? नहीं, अभी तो टेस्ट नहीं देने वाली बात नहीं है, टेस्ट उन्होंने दे दिया, टेस्ट में पास होके तो गए वो आगे। जो स्कूल आज मीटिंग रखी गई थी और जो स्कूल अपना बुलाने के बावजूद भी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए, उन स्कूलों को क्या निर्देश देंगे आप? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो उचित कार्रवाई बनती है। और दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आज मीटिंग में फैसला क्या लिया गया? मीटिंग में फैसला लिया गया है, अभी जो 3 स्कूल हमारे पास पहुंचे हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ से, उन्होंने शाम तक का जवाब समय मांगा है जवाब देने के लिए, तो अब शाम तक वो अपना जवाब डी ऑफिस में जमा करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।